नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, O2 डिजिटल एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं आपका फिजिक्स टीचर अरविंद शर्मा। आशा करता हूँ बेटा आप लोग सभी अच्छे होंगे। बेटा आज का हमारा नया टॉपिक है गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के चिन्ह परिपाटी। गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी, उसके लिए बेटा हम जो परावर्तन में बेटा जो गोलीय दर्पण है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, उनके द्वारा जो प्रतिबिंब बनाए जाते हैं, वस्तु के जो प्रतिबिंब बनाए जाते हैं, उसकी स्थिति को ज्ञात करने के लिए हमारे पास बेटा दर्पण से जो वस्तु की दूरी होती है वो u होती है। दर्पण से वस्तु की दूरी u, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v, दर्पण से फोकस दूरी f। जैसे सपोज करो बेटा हमारे पास में ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपका बेटा अवतल दर्पण है। हमने पढ़ा था वे गोलीय दर्पण जिनमें जो बाहरी पृष्ठ है बेटा उस पर क्या होती है, कलई होती है, और जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो दबा हुआ होता है। ये बेटा आपका कलई किया तल है। कौन सा तल है बेटा? ये आपका कलई किया तल। और बेटा ये आपका परावर्तक पृष्ठ है। क्या है बेटा? आपका परावर्तक पृष्ठ। बेटा हमारे पास ये होता है ध्रुव P, ये आपका F हो गया बेटा आपका मुख्य फोकस, और C आपके पास में है वक्रता केंद्र। बेटा जितनी भी दूरियां होती हैं वो सब ध्रुव से नापी जाती हैं। ध्रुव से जो मुख्य फोकस तक की दूरी है वो आपकी बेटा क्या होती है? स्मॉल f, यानी कि फोकस दूरी। और P से जो C तक की दूरी होती है वक्रता केंद्र तक, वो आपकी क्या होती है बेटा? वक्रता त्रिज्या। हमारे पास बेटा इस मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु रखी है। क्या रखी है बेटा? कोई वस्तु रखी है। इसका नाम हमने क्या दे दिया बेटा? AB। तो बेटा हमारे पास में जो ध्रुव है, ध्रुव से जो ये वस्तु की दूरी है, यानी कि P से इस वस्तु की दूरी को हम क्या कहते हैं बेटा? स्मॉल u। स्मॉल u से प्रदर्शित करते हैं बेटा ध्रुव से लेकर वस्तु की दूरी को। अब इस वस्तु का परावर्तन के बाद जो प्रतिबिंब बनेगा उस दूरी को हम प्रदर्शित करते हैं किससे बेटा? स्मॉल v से। जो प्रतिबिंब हमारा बनेगा उसे हम निरूपित करेंगे स्मॉल v से। और बेटा जो फोकस दूरी है वो हमने अभी पढ़ा था बेटा, ध्रुव से कहां तक बेटा? f। मुख्य फोकस तक की जो दूरी है वो स्मॉल f है। बेटा पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है बेटा? आधी होती है। f बराबर होता है r/2। तो बेटा हम चलने वाले हैं जो टॉपिक है चिन्ह परिपाटी की तरफ। ध्यान दीजिए बेटा, ये आपका अवतल दर्पण है। क्या है बेटा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जिसकी हमने अभी परिभाषा पढ़ी, जिसका जो बाहरी पृष्ठ है वो कलई किया हुआ और जो दबा हुआ पृष्ठ है वो परावर्तक पृष्ठ होता है, परावर्तक तल होता है। बेटा हमारे पास में अगर ये आपकी मुख्य अक्ष है, ये बेटा आपके पास क्या है? ये आपकी मुख्य अक्ष है। क्या है बेटा? ये आपकी मुख्य अक्ष, ये आपकी बेटा मुख्य अक्ष है। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र C और ध्रुव P को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है बेटा? मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु है, अगर हमारे पास मुख्य अक्ष पर वस्तु ऊपर बेटा मुख्य अक्ष के ऊपर रखी है तो जो उसकी लंबाई है उसे हम कैसा लेंगे बेटा? पॉजिटिव लेंगे। और ये बेटा आपका बनने वाला प्रतिबिंब है। अगर आपका प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर आता है तो वो आपके पास कैसा होगा बेटा? पॉजिटिव होगा। उसकी लंबाई को हम प्लस का लेंगे। और अगर हमारे पास प्रतिबिंब की लंबाई मुख्य अक्ष के नीचे आती है, कहां बेटा? मुख्य अक्ष के नीचे, तो बेटा वो हमारे पास कैसा होगा? हमें उसे माइनस चिन्ह का लेना है। कौन सा लेना बेटा? माइनस चिन्ह का लेना है। बेटा जितनी भी आपके पास में आपतित किरण होंगी वो सब आपकी बाईं तरफ से डाली जाएंगी। किस तरफ से बेटा? बाईं तरफ से डाली जाएंगी। और आपकी जो वस्तु होगी वो भी किस तरफ स्थित होगी? बाईं तरफ स्थित होगी। और बेटा आपतित किरण की दिशा में, जैसे बेटा ये आपका आपतित किरण बाईं तरफ से आया ऐसे, तो ये आपकी आपतित किरण की दिशा हो गई और ये दिशा होगी आपकी विपरीत। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है कि जितनी भी आपतित किरण है, जो भी आपतित किरणें होंगी वो बाईं ओर से डाली जाएंगी। आपतित प्रकाश की दिशा में, आपतित प्रकाश की दिशा में जो दूरियां होंगी सब कैसी होंगी बेटा? धनात्मक ली जाएंगी, पॉजिटिव होंगी आपतित प्रकाश की दिशा में। और अगर हम बेटा आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत बात करें, ये बेटा आपतित प्रकाश की दिशा के क्या है? विपरीत, तो दूरियां कैसी ली जाएंगी बेटा? ऋणात्मक ली जाएंगी, माइनस की ली जाएंगी। बेटा जितनी भी दूरियां हैं सभी दूरियां किससे बेटा? दर्पण के ध्रुव से नापी जाएंगी। ध्रुव क्या होता है? जो हमारा दर्पण है,
अगर मैं इस दर्पण को नाम दूं बेटा M1 M2, तो M1 M2 जो एक अवतल दर्पण है, इसके व्यास का जो केंद्र बिंदु होता है, सेंटर पॉइंट जो होता है, व्यास का केंद्र बिंदु सेंटर पॉइंट क्या होता है बेटा हमारे पास, वो ध्रुव होता है। जितनी भी दूरियां हैं सब किससे नापी जानी है बेटा, ध्रुव से नापी जानी है। तो हमारे पास क्या हुआ बेटा, आपतित प्रकाश, जो आपतित प्रकाश है किस तरफ से बेटा, बाईं तरफ से डाला जाएगा। आपतित प्रकाश की दिशा में नापी गई दूरियां सब कैसी होंगी, धनात्मक चिन्ह की होंगी। आपके पास में बेटा आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत कैसी होंगी बेटा, ऋणात्मक होंगी। अगर हमारे पास में प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है तो उसकी लंबाई पॉजिटिव लेंगे, धनात्मक लेंगे। और अगर हमारा मुख्य अक्ष के नीचे बनता है तो हम कैसा लेंगे बेटा, ऋणात्मक लेंगे। चलिए बेटा, ये हमारे पास बेटा है उत्तल दर्पण। क्या है बेटा, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में बेटा हमने क्या पढ़ा था, एक ऐसा गोलीय दर्पण जिसमें दबे हुए तल पर कलई होती है। ये इसका दबा हुआ तल है बेटा जिस पर कलई हो रही है, और ये इसका जो बाहर वाला पृष्ठ है वो क्या है बेटा, परावर्तक पृष्ठ है। परावर्तन किससे होता है, परावर्तक पृष्ठ से होता है बेटा, है ना। कब होता है परावर्तन बेटा, जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल या चमकदार पृष्ठ या कोई पॉलिशदार पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो तब क्या होता है बेटा, प्रकाश का परावर्तन होता है। अर्थात प्रकाश के परावर्तन यानी कि लौटने की घटना, प्रकाश के अधिकांश भाग के लौटने की जो घटना है वो क्या है बेटा, प्रकाश का परावर्तन है। तो जो उत्तल दर्पण में परावर्तन होता है वो कौन से पृष्ठ से होता है बेटा, बाहरी वाले पृष्ठ से होता है। दबाई पृष्ठ, जो दबा हुआ पृष्ठ है उस पर क्या होती है बेटा, कलई होती है। ये कलई हुआ तल है। तो सेम कंडीशन बेटा इसके साथ भी, उत्तल दर्पण में भी और अवतल दर्पण में। कौन सा दर्पण है बेटा, ये आपका बेटा दर्पण है उत्तल दर्पण। आपतित प्रकाश किरण किस तरफ से बेटा, बाईं तरफ से। आपतित प्रकाश की दिशा में जो दूरियां होंगी सब कैसी होंगी बेटा, धनात्मक चिन्ह की होंगी। सभी दूरियां हमें कहां से नापनी है बेटा, ध्रुव से नापनी है। ध्रुव क्या है, हमने अभी बताया बेटा आपसे, अगर M1 M2 हमारा एक उत्तल दर्पण है तो इस M1 M2 उत्तल दर्पण, इस उत्तल दर्पण का जो व्यास है उसका केंद्र बिंदु कौन सा बेटा, केंद्र बिंदु सेंटर पॉइंट क्या कहलाता है बेटा, हमारा ध्रुव कहलाता है। किससे डिनोट करते हैं बेटा, P से डिनोट करते हैं। तो जितनी भी दूरियां सब बेटा किससे नापी जानी है, ध्रुव से नापी जानी है, इस P पॉइंट से नापी जानी है। अगर हम आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में, बेटा आपतित प्रकाश इस दिशा से आया तो जैसे हम इस दिशा में दूरियां नापेंगे तो सब दूरियां कैसी होंगी, धनात्मक होंगी। और अगर हम दूरियां इस तरफ नापते हैं बेटा आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में तो दूरियां कैसी होंगी बेटा, ऋणात्मक होंगी। अगर प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है तो उसकी लंबाई धनात्मक होगी, और अगर मुख्य अक्ष के नीचे बनता है तो प्रतिबिंब उसकी लंबाई ऋणात्मक होगी। चलिए बेटा, हमारे क्या नियम है। सबसे पहला नियम हमने आपसे बताया, दर्पण पर प्रकाश की किरणें, दर्पण पर प्रकाश की किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं। दर्पण पर प्रकाश की किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं। समस्त दूरियां ध्रुव से, किससे बेटा, दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं। समस्त दूरियां किससे बेटा, दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं। तीसरा पॉइंट हमारे पास आता है, आपतित किरणों की दिशा में, जिस तरफ से आपतित किरण आई है, आपतित किरणों की दिशा में नापी गई दूरियां सदैव कैसी होंगी बेटा, धनात्मक चिन्ह किसके साथ ली जाएंगी, धनात्मक चिन्ह के साथ। आपतित किरणों की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। जैसा बेटा हमने अभी आपको बताया, ये आपतित प्रकाश की किरण है, ये है आपतित प्रकाश की दिशा। जितनी भी P से इस तरफ आप P से अगर दूरियां इस दिशा में नापते हैं तो सभी दूरियां कैसी होंगी बेटा, धनात्मक होंगी। कैसी होंगी बेटा, धनात्मक होंगी। और आपतित प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में कैसी होंगी, ऋणात्मक होंगी। ऐसे ही बेटा आपके पास अवतल दर्पण में भी है, जो दूरियां आप ध्रुव से आप प्रकाश की दिशा में नापते हो आपतित प्रकाश की दिशा में, तो वो आपकी कैसी होंगी बेटा, पॉजिटिव होंगी, धनात्मक चिन्ह की होंगी। और आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत अगर हम लेते हैं तो कैसी होंगी बेटा, ऋणात्मक होंगी, माइनस चिन्ह की होंगी। जितनी भी दूरियां किससे बेटा, आपको किससे नापनी है, ध्रुव से। किससे नापनी है बेटा, ध्रुव से। चलिए बेटा, आपतित किरणों की विपरीत दिशा में, आपतित किरणों की विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। आपतित किरणों के विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां किसके साथ ली जाती हैं बेटा, ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। आपका नंबर 5 पॉइंट आता है, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर धनात्मक और मुख्य अक्ष के नीचे की ओर ऋणात्मक ली जाती है। वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर
धनात्मक, और मुख्य अक्ष के नीचे की ओर कैसी ली जाती है बेटा, ऋणात्मक ली जाती है। तो बेटा इनसे हमारे पास एक पॉइंट बना, ध्यान देना बेटा, ये हमारा उत्तल दर्पण है। जब इस उत्तल दर्पण में हम ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी को नापेंगे तो मुख्य P से F तक की दूरी फोकस दूरी होती है। तो उत्तल दर्पण में हम प्रकाश की दिशा में नाप रहे हैं, तो इसका मतलब जो फोकस दूरी है वो हमारी कैसी है बेटा, पॉजिटिव है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है बेटा, धनात्मक होती है। और बेटा अगर हम अवतल दर्पण की बात करें तो P से F की दूरी, ये दूरी बेटा, ये दूरी आपका F है बेटा। अब ये विपरीत दिशा में है तो कैसी है बेटा, ये फिर माइनस की ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाएगी। किसके साथ ली जाएगी बेटा, ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाएगी। तो क्या पॉइंट बना बेटा हमारे पास में, देखिए बेटा इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, चिन्ह परिपाटी के अनुसार बेटा, इस नियम के अनुसार उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक, पॉजिटिव बेटा, तथा अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है, ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है। ठीक है बेटा, जो वस्तु होती है उसे हम बाई तरफ रखते हैं, बाई तरफ रखेंगे तो वस्तु की जो दूरी है आपके दर्पण से वो भी कैसी होगी बेटा, ऋणात्मक होगी। अगर आपका प्रतिबिंब आपतित प्रकाश की दिशा में बनेगा तो आपका जो चिन्ह है वो धनात्मक आ जाएगा, और प्रतिबिंब अगर आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत बनेगा तो कैसा होगा बेटा, ऋणात्मक होगा। चलिए बेटा हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है किरण आरेख का उपयोग करके गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। किरण आरेख का उपयोग करके गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। ये बेटा हमारे पास अवतल दर्पण, आशा करता हूं आप अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की परिभाषा के बाद इन्हें आसानी से पहचान लेते होंगे। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, हमारे पास में पहला नियम है, पहला नियम बेटा हमारे पास है किरण आरेख का उपयोग करके गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम का पहला पॉइंट बेटा, मुख्य अक्ष के समांतर बेटा C को और P को, C को और P, C वक्रता केंद्र, P ध्रुव, दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली आपतित प्रकाश की जो किरण है बेटा, ये कौन सी किरण है बेटा, आपकी आपतित किरण, आपतित किरण। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर सीधी चली जाती है, मुख्य फोकस से होकर सीधी, या हम कह सकते हैं बेटा अगर उत्तल दर्पण की हम बात करें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है। अगर आप इसमें देखें बेटा, ये आपकी आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है। कौन सी किरण है बेटा, ये परावर्तित किरण। अगर हम इसमें बात करें तो ये जो किरण है बेटा हमारी, ये है परावर्तित किरण। बेटा परावर्तित किरण कहते हैं परावर्तन के बाद जो आपतित किरण होती है वो परावर्तित किरण के नाम से कहलाती है। परावर्तन के बाद आपका पहला नियम ध्यान से सुनिए बेटा, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली आपतित किरण परावर्तन के बाद, परावर्तन टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद आपतित किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली आपतित किरण दर्पण से टकराने के बाद, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर सीधी चली जाती है। अगर हम उत्तल दर्पण में बात करें बेटा, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली आपतित प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है। कैसी होती है बेटा, आती हुई प्रतीत होती है।
हमने बेटा एक पॉइंट पढ़ा था, अगर वक्रता केंद्र को अवतल दर्पण के किसी पॉइंट से मिला दें, तो हमने बेटा M1 M2 एक अवतल दर्पण लिया, उस पर एक पॉइंट है बेटा M आपको जो दिखाई दे रहा, तो C से जो हमने M को मिलाया तो ये हमारा हो गया बेटा अभिलंब। क्या है बेटा? अभिलंब। ये जो हमारे पास C से बेटा डॉट डॉट आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पॉइंट है M, ये CM हमारा क्या है बेटा? अभिलंब। M1 M2 क्या है बेटा हमारे पास? उत्तल दर्पण। क्या है बेटा? उत्तल दर्पण। हमने बेटा नियम पढ़ा था कि आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे कहते हैं आपतन कोण। तो बेटा हमारा ये कौन सा कोण है? आपतन कोण आई। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं बेटा? परावर्तन कोण। कौन सा कोण है बेटा? ये आर। तो सेम बेटा यही कंडीशन, ये आपका बेटा अभिलंब, ये आपकी आपतित किरण, आपतित किरण के और अभिलंब के बीच जो कोण बना बेटा ये क्या है बेटा? ये आई, आपतन कोण। और आपका अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच कौन सा कोण बना बेटा? परावर्तन कोण। किससे डिनोट करेंगे बेटा? स्मॉल आर से। आप पहला नियम बेटा लिख सकते हो, अगर नहीं लिखा है तो लिखिए बेटा, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर सीधी चली जाती है, या मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है। आती हुई प्रतीत होती है बेटा उत्तल दर्पण में। चलिए बेटा, हमारे पास नियम नंबर 2, प्रतिबिंब बनाने के नियम का नियम नंबर 2 बेटा, मुख्य फोकस से होकर आने वाली आपतित किरण, मुख्य फोकस से होकर आने वाली आपतित किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। बेटा देखिए ध्यान से, यह है आपकी आपतित किरण, आपतित किरण, ये बेटा आपकी आपतित किरण। मुख्य फोकस से होकर आने वाली आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये बेटा C और P को मिलाने वाली रेखा अक्ष क्या होती है बेटा? मुख्य अक्ष। C क्या है बेटा? वक्रता केंद्र। F मुख्य फोकस। P ध्रुव। जितनी भी दूरियां सब किससे नापते हैं बेटा? ध्रुव से नापते हैं। तो ये बेटा आपके पास क्या है? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण कैसी हो जाती है बेटा? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अगर हम बेटा उत्तल दर्पण में बात करें, किसमें बेटा? उत्तल दर्पण। ये आपका उत्तल दर्पण, और बेटा ये क्या है आपका? अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या कहता है बेटा? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, बेटा मुख्य फोकस से होकर आने वाली आपतित किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। किसके समांतर हो जाती है बेटा? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। C को अगर हम दर्पण के किसी भी पॉइंट से, C को दर्पण के किसी भी बिंदु से मिलाते तो वो क्या कहलाता है बेटा? अभिलंब कहलाता है। ये आपका C से जो बेटा पॉइंट है ये आपका M, ये क्या है आपका? अभिलंब। CM क्या है बेटा? आपका अभिलंब। तो बेटा ये आपतित किरण और ये आपका अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच कौन बना बेटा? आपतन कोण। कौन सा कोण है बेटा? ये आई, आपतन कोण। और ये आर आपका कौन सा बेटा? परावर्तन कोण। आपका अभिलंब और ये आपका बेटा कौन सा? परावर्तित किरण। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं बेटा? परावर्तन कोण। सेम कंडीशन बेटा, आपकी ये कौन सी किरण है बेटा? आपतित किरण। ये आपका बेटा अभिलंब, बीच बनने वाला कोण कौन सा बेटा? आपतन कोण। और ये कोण कौन सा बेटा? आपका परावर्तन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को कहते हैं परावर्तन कोण। तो बेटा आप दूसरा नियम लिख सकते हो, मुख्य फोकस से होकर आने वाली आपतित किरण, मुख्य फोकस से होकर आने वाली आपतित किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। पहला नियम था बेटा, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है। किससे होकर जाती है बेटा? मुख्य फोकस से होकर जाती है। दूसरा नियम कहता है बेटा, मुख्य फोकस से होकर आने वाली आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। नियम नंबर 3 बेटा, नियम नंबर 3 कहता है कि वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश किरण, वक्रता केंद्र से होकर आने वाली आपतित प्रकाश किरण उसी मार्ग से परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। यह बेटा आपके पास में आपतित प्रकाश किरण
परावर्तन के बाद लेंस दर्पण से टकराने के बाद किसके बेटा, इसी मार्ग से वापस लौट जाती है, जिस पॉइंट से आई थी उसी पॉइंट से वापस लौट गई। नियम नंबर 3 है बेटा हमारे पास में, आपतित प्रकाश किरण, वक्रता केंद्र से होकर आने वाली आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। सेम कंडीशन बेटा यही आपके पास किस में बेटा, उत्तल दर्पण में, और ये बेटा आपका अवतल दर्पण, ये बेटा आपका अवतल दर्पण। नियम नंबर 4 बेटा हमसे बताता है कि किसी गोलीय दर्पण की या किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव P की ओर मुख्य अक्ष की तिर्यक, कैसी बेटा, तिर्यक, तिरछी, ये वाली बेटा, ठीक है, ये आपकी क्या है बेटा, आपतित किरण, आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, तो ये बेटा क्या बनी आपकी, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ये बेटा आपके पास में आपतित किरण, ये बेटा आपकी परावर्तित किरण, कौन सी बेटा, परावर्तित किरण। चलिए बेटा ध्यान दीजिएगा, हमारे पास में नियम नंबर 4 कहता है कि किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव P, किसी गोलीय दर्पण P, किसकी बेटा, P की, और मुख्य अक्ष, किसकी बेटा, P की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में, तिर्यक दिशा में आपतित किरण, आपतित किरण परावर्तन के बाद, आपतित किरण, आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के बाद तिर्यक दिशा में ही परावर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा, तिर्यक दिशा में ही परावर्तित हो जाती है। आपतित किरण परावर्तन के बाद तिर्यक दिशा में, तिर्यक दिशा में ही परावर्तित हो जाती है। अर्थात बेटा अगर इस पॉइंट की बात करें तो ये हमसे कहता है कि अगर तिर्यक दिशा में आपकी आपतित प्रकाश किरण आती है तो आपतित प्रकाश किरण में ये जो बना कोण है बेटा आपका आपतन कोण, कौन सा कोण है बेटा, आपतन कोण, और ये आपका कौन सा कोण है बेटा, परावर्तन, ये बेटा परावर्तन कोण, और ये आपका कौन सा बेटा, आपतन कोण। अर्थात आपतन कोण और परावर्तन कोण कैसे होते हैं बेटा, सदैव बराबर होते हैं, यानी कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण समान कोण बनाती हैं। कैसे कोण बनाते हैं बेटा, समान कोण बनाती हैं। ये कहता है बेटा किसी गोलीय दर्पण P की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण परावर्तन के बाद तिर्यक दिशा में परावर्तित हो जाती है। तिर्यक दिशा में क्या हो जाती है बेटा, परावर्तित हो जाती है। अर्थात आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों समान कोण बनाती हैं। कैसे कोण बनाती हैं बेटा, समान कोण बनाती हैं। तो बेटा हमारे ये चिन्ह परिपाटी के बाद में आपने ये नियम पढ़े जो हमारे पास है बेटा, प्रतिबिंब बनाने के नियम। किसके नियम है बेटा, प्रतिबिंब बनाने के नियम। बेटा आशा करता हूं आप वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देख रहे होंगे और आप बहुत अच्छे तरीके से इन टॉपिक को समझ रहे होंगे। बेटा एक बात याद रखना, जिंदगी आजमाती भी उसे है जो लड़ने की हिम्मत रखता है, जिसमें लड़ने की क्षमता होती है, हिम्मत रखता है। बेटा जिंदगी आजमाती भी उसे ही है। तो बेटा बने रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल ऑटो एंड डिजिटल एजुकेशन पर। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे।